का खास एक एहसान है ये औलिया अल्लाह। दामत बरकातुहुल कुद्सिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर रहीमीन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का सद शुक्र अदा करता हूँ कि जिसके फजलो करम और उसकी अता से आज इस मुकद्दस पाक बाबरकत उर्स मुबारक 134वां 2 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक शेखुल मशाइख शहबाज तरीक़त ताजदार तसव्वुफ़ ख्वाजा ख्वाजगा मंबा वलायत हजूर हजरत ख्वाजा सूफी अलादाद साहू रहमतुल्लाह ताला अलैह चिश्ती निज़ामी फ़ख्री और नूरी सुलेमानी आपके उर्स मुबारक की इस तकरीब सईद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ये सआदत बख्शी और आज का दिन हमें नसीब हुआ और करोड़ों अरबों दुरूद सलाम आका नामदार फ़ख्रे मौजूदात मालिके दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में और करोड़ों सलाम और बंदगी और अकीदत के फूल पंज तन पाक की बारगाह अक़दस में चौखट पे खाके पाक पे जो हमारे सरों का ताज है पेश करता हूँ और औलियाए कामिलीन जिनके तसद्दुक से आज सदियां गुजर जाने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने इनको वो मुकाम वो इज्जत वो दर्जा वो शान और वो सरबुलंदी अता फरमाई जो क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। उसकी वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपनी जात की नफी करके रब्बे करीम की रजा के मुताबिक एक एक सांस लेना, एक एक कदम, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड बगैर रज़ाए इलाही के इन्होंने नहीं गुजारा। और दूसरी बड़ी करम बख्शी कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और गुलामी और मोहब्बत
और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और पैरवी के बगैर 1 इंच नहीं चले, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें यह मुकाम अता फरमाया। और उसके बाद मौला कायनात, मंबा वलायत, हैदर करार, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम, आपकी ज़ात अक़दस से जो इश्क, लगन, मोहब्बत और गुलामी इन हस्तियों ने की, औलिया कामिलीन ने की, कि आप सरचश्मा हैं, मंबा वलायत हैं, आपके दर से तकसीम होती है खैरात कुल कायनात के औलिया कराम को। और उस घराने का फैज़ यहाँ 17वीं सदी और 18वीं सदी के अवाइल से लेके 1887 के अंदर ये सिलसिला आलिया चिश्तिया निज़ामिया की दरगाह अक़दस का वजूद कायम हुआ। लेकिन आपकी जो खिदमात हैं वो 17वीं सदी से भी पहले की हैं, क्योंकि आपके वालिद गिरामी हज़रत ख्वाजा मियाँ हिदायत रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके ज़माने से ये खिदमात, दीन की सरबुलंदी, इंसानियत की खिदमत और इस्लाम को फैलाने का जो बेड़ा उन्होंने उठाया, तारीख गवाह है। और इन हस्तियों को अल्लाह तबारक व तआला, मेरा ये यकीन भी है, ईमान भी है, और मैंने ये जो सीखा है, पढ़ा है, समझा है या कुछ हासिल किया कुछ हस्तियों की सोहबत से, इन हस्तियों को पैदाइश से पहले मुंतखब और चुन लिया जाता है। आप सिलसिला आलिया की खिदमत के लिए आपने अपना तन मन धन और दीन की सरबुलंदी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और लाखों लोगों को मुसलमान किया, और न सिर्फ मुसलमान किया बल्कि इंसानियत का दर्स दिया, इंसानियत की खिदमत, दुखी, मजलूम, बेबस, गरीब, यतीम और मस्कीन इंसानियत की खिदमत की फी सबीलिल्लाह, बगैर किसी मुफाद, बगैर किसी रिटर्न, बगैर किसी बदले के, बगैर किसी लालच के, सिर्फ और सिर्फ रब्बे करीम की रजा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इश्क और मोहब्बत और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात को मद्देनजर रखते हुए। तो मैं कोशिश करूंगा कि चंद बातें जो मैंने गुजार करनी है, आज चूंकि महफिल समा चरागान है और इसके अंदर मैं सबसे पहले बुनियादी तौर पे चाहूँगा कि मेरे दिल में जो खुशी इन चेहरों को देख के होती है, और आप जितने भी अहबाब तशरीफ फरमा हैं जिनके अंदर इन वलियों की मोहब्बत पैवस्त है, इन वलियों की लगन और चाहत और औलिया कामिलीन से जो एक उल्फत का रिश्ता है, मैं उन चेहरों को अल्हम्दुलिल्लाह पहचान लेता हूं, सिर्फ इसलिए कि वो चमक रहे होते हैं और उनके चेहरों पे नूर होता है, क्योंकि उनके दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन है। चूंकि आप 33वें स्टेप पे जाके डायरेक्ट आपका सिलसिला आलिया मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम की बारगाह से जाके मिलता है। 33वीं हस्ती हैं आप, नस्ल दर नस्ल और आगे निस्बत दर निस्बत, और निस्बत दर निस्बत में ऐसी ऐसी हस्तियां मौजूद हैं कि जिनके अगर मैं यहां नाम लेना शुरू कर दूं और जो उनके मुकाम हैं और जो उनका फैजान है, चूंकि ये एक चेन है, ये एक तस्बीह की मानद, जिस तरह उसके अंदर मोती पिरोए जाते हैं, जिस तरह माला के अंदर ये मौला कायनात सरपरस्ती फरमा रहे हैं और ये माला की मानद
कोई चिश्ती है, कोई नक्शबंदी है, कोई सोहरवर्दी है, कोई कादरी है, ये तमाम एक ही माला, एक ही हार के मोती हैं और हर एक की ड्यूटी अलग अलग है, लेकिन इनमें फर्क कोई नहीं है। जिस तरह पहले बात हो रही थी, कारी साहब फरमा रहे थे, तो उनका पैगाम मोहब्बत, अमन, सलामती, दरगुजर, बर्दाश्त और माफ कर देना। और इन्होंने तो अपनी निगाह से, इन्होंने स्पीचेस करके मुसलमान नहीं किए, इन्होंने तलवारें और तीर लेके मुसलमान नहीं किए, इन्होंने लोगों को मोटिवेट करके, लोगों को ब्रीफिंग्स दे के, लेक्चर दे के मुसलमान नहीं किए। इन हस्तियों ने जहां निगाह डाल दी वहीं पे लोग मुसलमान हो गए, क्योंकि इनके दिल में इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सरचार थे और इस इश्क की सरचारी की वजह से, उस इश्क की जो रंग है वो इनकी निगाह से झलकता था। मंबा वलायत, मौला कायनात का जो अक्स है वो इनकी निगाहों से झलकता था और मखलूक खुदा पे जहां ये निगाह डालते थे वहीं पे लोग कलमा हक पढ़ते थे। और ना सिर्फ कलमा हक पढ़ते थे बल्कि हैवान की मानद लोग अपनी जानों पे जुल्म करते थे, लोग दूसरों पे जुल्म करते थे। बज़ाहिर इंसान थे लेकिन अमलन हैवान थे। इन्होंने लोगों को इंसानियत का एक मेयार बताया, लोगों को इंसानियत का दर्स दिया। इन्होंने लोगों को बताया कि ज़ाब्ता हयात क्या होता है और वक्फ कर दी इन्होंने अपनी ज़ात और अपनी नफी करके मखलूक खुदा की भलाई के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी और दुखी इंसानियत और मजलूम और गरीब, बेबस और लाचार लोगों की खिदमत की और कांटों पे चले, सहराओं में चले, साए के बगैर बैठे और वो सख्तियां बर्दाश्त की जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो सख्तियां बर्दाश्त की जो मेरे और आपके आका नामदार फख्र मौजूदात मालिक दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा हजरत बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा जब तशरीफ ले जा रही थी मक्का पाक से मदीना मुनव्वरा के लिए, तो कारी साहब उस वक्त रास्ते में जो अबहा के मुकाम पे जो आपका विसाल हुआ, आपकी उम्र मुबारक गालिबन 6 या 7 साल या तारीख में शायद 8 साल है, जो सरकार की उस वक्त जाते अकदस पे मुश्किल घड़ी आई थी वो कायनात में कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। एक वो घड़ी थी, आप बज़ाहिर पहले बाप नहीं थे, उसके बाद वालदा का इंतकाल हो गया और उस सहरा में ना पानी, ना साया, ना कोई आबादी, ना कोई फैसिलिटी। आपने वहां पे आपकी वालिदा माजिदा को जब वहां पे दफन किया गया बज़ाहिरी तौर पे, क्योंकि वो तो आपका तो मुकाम जन्नतुल फिरदौस है, बज़ाहिरी तकाजा है, आप मालिक हैं, जन्नतों के भी मालिक हैं, आप तमाम खजानों के मालिक हैं, बांटते हैं, आपके कदमों की धूल है सब कुछ। तो उस घराने की वालिदा माजिदा सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की जब वहां पे कब्र मुबारक पे जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिपट के रोए थे, जो गिरियाजारी आपने की थी जब आप यतीम हुए थे, कायनात में कोई बंदा वो तसव्वुर नहीं कर सकता। और जिस तरह हमारे इमाम अली मुकाम नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक ने जो कुर्बानी दी और जो मुश्किल वक्त देखा और जो दीन को एक सरबुलंदी दी और दीन को दोबारा आपने कैंप फरमाया और अपना तन मन धन अपना सब कुछ लुटाकर करीम पाक परवरदिगार और अपने नाना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस तरीके से वफा की, अपने मासूमीन से लेके कुल घराना लुटा दिया। और उसके बाद जो उस घराने की शहनशाह हस्तियां हैं, जिस तरीके से जो मुश्किल घड़ियां उन्होंने देखी,
वो मैं और आप तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इन हस्तियों ने उनकी इत्तबा और पैरवी करके उस तकलीफ और उस दुख और उस मुसीबत और उस तंगी और उस मुश्किल और अजियत को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार के घराने की सुन्नत समझ के आसानियां, आसाइशें, फैसिलिटीज और तमाम तर राहतें, तमाम तर सहूलतें। मैं ये भी आपको बताता चलूं कि ये हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा कि मशाइख उज़ाम के ऊपर एक लेबल लगाया जाता है। जितनी हस्तियां बैठी हैं, मैं इनकी इजाजत से और इनकी नुमाइंदगी करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि मेरे कुछ जज्बात हैं, ख्यालात हैं, मैं उनको सबमिट करूं और लिमिटेड करूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो सारी चीजें जो है मैं आपकी खिदमत में पूरी दुनिया के इस वक्त जहां जहां भी हमें देखा और सुना जा रहा है, मैं ये वाजे कर देना चाहता हूं कि ये जो हस्तियां तशरीफ फरमा हैं, मैं इसके बाद सबकी तरफ हाजिर हूंगा और इनके नाम मुबारक जो है वो पढ़कर आपको अर्ज करूंगा कि कहां कहां से ये हस्तियां तशरीफ लाई हैं। ये प्रोपेगेंडा, ये हस्तियां, इन्होंने, मैं एक शेर पढ़ता हूं तो मुझे मेरा ध्यान उधर चला जाता है। क्या हुस्न ने समझा है, क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, इन खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। इन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। ये हजूर सूफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी 7वीं नस्ल चल रही है। हमारी जो 8वीं नस्ल थी वो खानदानी नवाब थे। आप नस्ल दर नस्ल नवाब घराना है। आपने अपनी जमीनें, अपना माल और अपनी दौलत आपने मखलूक खुदा की भलाई के लिए लुटाई है। जमा नहीं की, इकट्ठी नहीं की, तकसीम की है। वो जो तकसीम की है, ये उसका समर है कि जो मखलूक खुदा के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक से ये मोहब्बत ना मैं डाल सकता हूँ, ना आप डाल सकते हैं, ना किसी की मिरास है। ये सिर्फ मेरा मालिक कायनात दिलों के अंदर पैवस्त कर सकता है। ये मोहब्बत और इज्जत और रिस्क मेरे मालिक के अख्तियार में। हम दुनिया के तमाम तर जराए भी इस्तेमाल कर लें, कारी साहब, हम दुनिया के तमाम तर रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लें, हम एक जर्रा भी अपनी इज्जत और अपने रिस्क के अंदर इजाफा नहीं कर सकते। ये मेरा ईमान है और अल्लाह का कुरान ये फरमाता है, वह तो इज्जो मन तो शाओ वह तो जिल्लो मन तो शाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर। तो ये इज्जतें ना इसमें मेरा कोई कमाल है ना इनका कोई कमाल है, ये मालिक का करम है। हम गुनाहगारों को, हम रूड़ा कूड़ा है गलियों का, मालिकों ने उठा के महलों में सजा दिया है। हमारी ना कोई औकात है, खुदा की कसम ना कोई हैसियत है। और जब हमें लोग पीर कहते हैं ना, पीर की मीनिंग्स क्या है? व्हाट इज मीनिंग फॉर पीर? पीर की मीनिंग्स ये नहीं है, इसको लोगों ने समझ लिया कि बिजनेस है कोई, ये कोई दौलत इकट्ठा करने का कोई तमाशा है, ये कोई ढोंग है। खुदा की कसम हम तो वो नहीं कर सकते। हम अगर उनके 100 में से 1% को भी अगर फॉलो करते हैं ना, 1% को भी, तो मैं समझता हूं अल्लाह तबारक व तआला अगर वो कबूल कर ले तो हमारी दुनिया और आखिरत और बख्शिश और मगफिरत और ये जहां और वो जहां सब कुछ हमारा है। इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्होंने, हाँ, मेरे में, आप में और इनमें और उनमें क्या फर्क है? फर्क क्या है? फर्क ये है कि हम इबादत करते हैं, हम अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक पे अमल करते हैं। दिल में एक ख्वाहिश होती है कि हमारी बख्शिश भी हो जाए। सब ने कब्र में जाना है, जवाब होना है, सवाल होना है और हमें जन्नतुल फिरदौस भी अता हो जाए। लेकिन इन्होंने जन्नत के लिए सब कुछ नहीं किया,
इन्होंने रब करीम की जात को हासिल करने के लिए और उसकी रजा के लिए जन्नत को भी ठुकरा दिया। मैंने एक वाकया कैसा पढ़ा और उसके अंदर मैं बिलीव करें बाखुदा मैं मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़ा हूं और मैं वो बुक नहीं सारी पढ़ सका और उसमें जो आखिरत के कुछ वाकयात हैं और जन्नत और दोज़ख और उसके बाद उस जहान के सारे मामलात हशर के बाद के, तो पढ़ता पढ़ता जब गया मैंने एक दो जगह मुझे ऐसे लगा, फील हुआ कि जैसे वो मंजर मेरे सामने है। और वो मंजर क्या था? मंजर ये है कि हदीस पाक में आता है, कल सब आपने पढ़ा होगा कि हर जन्नती जो है उसको, हर जन्नती को जुमातुल मुबारक के दिन जन्नत के अंदर रब्बे करीम का दीदार हासिल होगा। और जो ज्यादा महबूब होगा, ज्यादा जिसका दर्जा बुलंद होगा, उसको एक दिन में 2 मरतबा रब्बे करीम का दीदार होगा। एक दिन में 2 मरतबा। अच्छा, उसके बाद आपने सिर्फ यह ख्याल करना है, ये हदीस के अल्फाज हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूं, आपने सिर्फ ख्वाहिश को बोलना नहीं है, डिमांड नहीं करना, आपने सिर्फ सोचना है जो चाहोगे वो मालिक अनायत कर देगा जन्नत में। और वो इस दुनिया की तमाम तर आसाइशें और रौनकें और रंगो नूर, कुल कायनात की बहारें और रौनकें और रंगो नूर इकट्ठा कर दिया जाए तो उसके एक जर्रे के बराबर भी नहीं। लेकिन ये हस्तियां और जो मकबूल और पंजतान पाक का घराना और औलिया कामिलीन, सहाबा इकराम, अंबिया अलैहिस्सलाम, ये क्या इनसे क्या पूछा जाएगा कि कुछ ख्वाहिश है, कुछ आपकी और ख्वाहिश है जन्नत? तो ये वहां भी फरमाएंगे कि अभी भी हम बेचैन हैं। जन्नत मिल गई, मैं इस मेरे लिए क्वेश्चन मार्क और मैं हैरान परेशान हो गया। वो मैंने जिंदगी में ना कभी वो चीज सुनी ना कहीं पे पढ़ी और 5-6 साल पहले की बात है। तो जब पूछा जाएगा तो रब्बे करीम कि इनसे पूछें क्या चाहिए आपको, और तो ये कहेंगे कि जो 2 दफा दीदार होता है ना, 2 दफा एक दिन में, हमें हमारी डिमांड ये है कि हम उस दीदार से बाहर निकल के जन्नत की ख्वाहिशात और रौनकों को हासिल करना ही नहीं चाहते, हम उसी कैफियत में हमेशा हमेशा रहना चाहते हैं। हम रब्बे करीम के दीदार से बाहर आना ही नहीं चाहते। हमारी यह ख्वाहिश है, इन्हें जन्नत की तलब और जन्नत की ख्वाहिश, जन्नत की तलब और जन्नत की जो ख्वाहिश है, और वो भी इनके लिए नाकाफी होगी। सिर्फ मालिक करीम का दीदार और आका इनामदार फख्र मौजूदात मालिक दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और कुर्बत और गुलामी वहां भी दरकार हो। औलिया कामिलीन को, अंबिया अलैहिस्सलाम को, सहाबा कराम को और तमाम वो हस्तियां जिनका निस्बत का ताल्लुक है। ये फर्क है हमारे जैसे आम आदमी और उन हस्तियों में, और इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। लिहाजा ये जो ड्रामा या ढोंग या मिसपरसेप्शन फैलाई जाती है मीडिया पे, डिफरेंट चैनल्स पे, इसके ऊपर बड़े बड़े ड्रामे बने और बड़ी बड़ी चीजें फैलाई गई हैं। मैं समझता हूं खराज तहसीन में पेश करता हूं ARYQ टीवी को, जिसने पूरी दुनिया के अंदर इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रचार किया और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बच्चे को लेके, एक मासूम को लेके तरबियत की। घर घर कोई बैठा है, पूरी दुनिया में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क मोहब्बत चाह का जो पैगाम जा रहा है। मैं उसके लिए अपने प्यारे भाई मोहतरम बुजुर्ग हमारे हाजी अब्दुल राहू साहब को मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी काविशों से, उनकी टीम की काविशों से, उनके घराने की काविशों से अल्लाह ताला उन्हें इसका पूरे खानदान को अजर अजीम अता फरमाए। और इसी तरीके से हम सब की छोटी मोटी जो खिदमत है हमारी औकात और हैसियत के मुताबिक वो सिद्क़ के दिल से और पुरखुलूस हो, अल्लाह पाक कबूल फरमाए।
ये सारी हस्तियां जो यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं, ये अपनी अपनी जगह पे दीन की खिदमत कर रही हैं, ये इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, ये मखलूक खुदा की खिदमत कर रही हैं। अपना सब कुछ, अपनी आसाइशें, आराम, सब कुछ तर्क करके अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमतों से नवाजा है इनको, अल्लाह ताला ने हर तरह के फजल व करम से नवाजा है, लेकिन इन्होंने उस चीज को पसंद नहीं किया। इन्होंने अपने आबा व अजदाद और आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और लगन और चाहत में इन्होंने इंसानियत की खिदमत, रहनुमाई, अपने आबा व अजदाद के तालीमात के फरोग और दीन की खिदमत के लिए हमेशा रवादमा है। अपनी तकलीफ और बीमारी और परेशानी भी नहीं देखते। मैंने पहले अर्ज किया है कि जो ये तकलीफ के अंदर लुत्फ और मजा है वो राहतों में नहीं है, वो आसाइशों में। ये मेरे आका करीम की सुन्नत है, ये मौला कायनात की सुन्नत है, ये पंजतन पाक के घराने की सुन्नत है। और हमारे लिए ये इस तकलीफ में जो सुकून है वो किसी सुकून में वो सुकून हासिल नहीं हो सकता। तो मैं सबसे आखिर में मैं चंद चीजें अर्ज करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं जितनी भी मेरे लिए जितने भी आप तशरीफ फरमाएं महफिल पाक में, आप मैं तो एक खादिम हूं, मैं तो एक आपका इस बारगाह का अदना गदा हूं और आप सबका खिदमत गुजार हूं। और मैं हर उस शख्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और खुश आमदीद कहता हूं जो यहाँ पे तशरीफ लाया। हर उस फर्द को, हर उस शख्स को, हर उस इंसान को मैं दिल की अथाह गहराइयों से, क्योंकि आप अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वली कामिल के मेहमान हैं, उसकी मोहब्बत आपको यहाँ पे खींच लाई है। और आपने अपना कीमती वक्त अता फरमाया, अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़ के ये सुकून रूहानी हासिल करने के लिए आप तशरीफ लाए। और मेरी सबसे दस्त बस्ता तमाम मेरे दोस्त अहबाब, मेरे लिए भाई एक छोटा लफ्ज़ है, मैं समझता हूँ कि आप सब मेरे लिए मेरे दिल का सुकून है। और मैं आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सजदों में दुआ करता हूँ और आप सब मेरे सरों के ताज भी हैं। और आजकल माजरत के साथ फॉर्मेलिटी, जिस जगह मैं खड़ा हूँ एक एक लफ्ज़ ऐसे है कि जैसे हल्फ लेके बोला जाता है, क्योंकि ये मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहाँ पे खड़े होके आप फॉर्मेलिटी या आप कार्रवाई या आप मुबालगा राई नहीं कर सकते। वो शाहिद है, जितने भी अहबाब तशरीफ फरमाए आप सब सारांखों पे हैं। और ये हस्तियां और मेरे दोस्त अहबाब जो मेरे लिए मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम का एक कौल पाक है कि रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। और अगर एहसास है तो पराया भी अपना, अगर एहसास नहीं है तो अपना भी पराया। और इज्जत, मोहब्बत और प्यार, इसका कोई इसकी कीमत ही नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर उसमें मिक्सिंग और मिलावट हो जाए, हम मिक्सिंग वाली कोई चीज नहीं खाते, हम मिलावट वाली कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते खाने में, तो हम दोस्ती में, रिलेशन में, ताल्लुक में, वास्ते में मिलावट क्यों करते हैं? ताल्लुक रखें तो सिद्ध के दिल से रखें, नहीं रखना तो ना रखें। मुनाफिकत, दोहरा मेयार, दो नंबरी, धोखा, फ्रॉड और एक जरूरत और मुफादात के रिश्ते और इस्तेमाल करने के रिश्ते जो लोग बनाते हैं, मैं उन पे लानत भेजता हूं। और मैं जरूरत के रिश्तों पे भी लानत भेजता हूं। रिश्ते हैं मोहब्बत के। ये आपका और मेरा जो रिश्ता है ना, हम बैठ के बात करते होते हैं कारी साहब से, मुज़य्यन भाई से, फात भाई से, दीवान साहब से, बाकी दोस्तों से, हस्तियों से, कि हमारा जो ये रिलेशन है इसकी बेस क्या है। कहीं पे आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपका रिलेशन बन जाता है, कहीं पे पॉलिटिक्स में होते हैं तो रिलेशन बन जाता है, कहीं पे गाजी साहब आप किसी जिंदगी के शोबा में होते हैं तो आपका एक ऑफिस में एक नेटवर्क होता है, वहां पे आपको एक सोबत मिलती है, आपका रिलेशन डेवलप हो जाता है। ठीक है ना जी।
और कहीं पे आप जाते हैं तो आपके उस रिश्ते की बैकग्राउंड पे कोई ना कोई रीजन होती है। मेरे करीब रिश्ते की 2 रीजंस हैं जिनको मैं मेयार समझता हूं रिलेशनशिप का। नंबर 1, जो बंदा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है, पंजतन पाक के घराने से दिल की अथाह गहराइयों से तड़प और मोहब्बत रखता है। मेरे कई भाई यहां गवाही देंगे हाथ खड़ा करके कि मेरा उनसे किस चीज का रिश्ता है। खुदा की कसम, मेरा इस चीज का रिश्ता है कि जितना वो प्यार करते हैं ना, मेरा दिल करता है मैं उनसे प्यार करूं। किससे करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये खड़े हैं, बाकी मेरे भाई बैठे हैं। जितना ये प्यार करते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम की, हमारा तल्लुक की बेस और बैकग्राउंड हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। और उसी की बदौलत ये रिश्ते हैं, ये सारा रिलेशनशिप का बैकग्राउंड ये। और दूसरा, मोहब्बत, खुलूस और अपना सबसे कीमती चीज है किसी को अपना वक्त देना, अपनी तमाम तर मसरूफियात, अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को तर्क करके किसी के लिए कुछ वक्फ करना और फी सबीलिल्लाह करना। मुफादात के लिए तो हर बंदा सुबह से शाम तक अपनी खातिर जिंदगी बसर करता है। मैंने बताया कि वीकेंड जो होता है ना, वो एक दिन होता है। इनकी जिंदगी में, इन हस्तियों की जिंदगी में वीकेंड नहीं आया। वक्त कर दी, सब कुछ लुटा दिया। उसी नक्शे कदम पे ये सारी हस्तियां चल रही हैं। और मैं आप सबसे और पूरी दुनिया से, जो इस वक्त कमोबेश 200 कुछ ममालिक में ये चैनल्स देखा जा रहा है, फिर इसके बाद में थोड़ा सा, चूंकि मैं बहुत मादरत के साथ और मैं बड़ी ही अदब के साथ, चूंकि मुझे पता है आपका बैठना, मेरी एक अंदर एक ख्वाहिश है कि किसी को तकलीफ ना हो, किसी की दिल आजारी ना हो, और किसी को मेरी वजह से या इस जगह पे आने के लिए यहाँ से जब जाएं तो खुश जाएं। जिस मोहब्बत और खुशी से आए थे उसी से हमारे लिए वो सबसे बड़ा असासा है। तो आप, क्योंकि ये किस्मत और नसीब से 2 साल के बाद, जिस तरह के कोविड की वजह से हालात, लास्ट ईयर मैंने ये सालाना उर्स पाक की तकरीब मनसूख कर दी हालात को मद्देनजर रखते हुए। तो अल्लाह ताला ने ये किस्मत से घड़ियां दी हैं और दिल चाहता है कि बंदा इन घड़ियों से बाहर निकले ही ना। मेरी तो ये ख्वाहिश होती है। लेकिन मैं दस्त बस्ता सबसे अर्ज करूंगा कि एक तो इस महफिल पाक, चूंकि ये मैंने इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स की हैं। पहले ये महफिल पाक पूरी रात चलती थी और इससे पिछली रात महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महफिल नात और बैनुल अक़वामी जश्न नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़श्ता रात यहीं पे इशा के बाद शुरू हुआ और फजर तक जारी सारी रहा, जिसके अंदर वो मेहमान तशरीफ फरमा थे जो आज इस वक्त मेरे सामने शायद 1-2 शख्सियात हों जो तशरीफ फरमाओ। बाकी सारे, मेरी ख्वाहिश होती है कि आज मैंने ये सुर्ख कलर का गुलदस्ता सजाया तो दूसरे दिन मैं पिंक कलर का गुलदस्ता सजाऊं। यानी मैं इकट्ठा अगर बुलाऊं सबको तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि मैं सबकी ताज़ीम कर सकूं और सबको मैनेज कर सकूं, ये मुमकिन ही नहीं है। और मैं पीर भाइयों को भी मना करता हूं कि सिर्फ नुमाइंदगी के लिए जो दरगाह शरीफ के मुरीदैन है, अकीदतमंद है, एक बंदा है, अगर पूरे मुरीदीन आ जाए तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ना ही इस लेवल का कि वो कहाँ पे पॉसिबल होगा कि लोगों को इकट्ठा कर सके। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ये सारे दरगाह अक़दस से मुंसलिक वबस्ता मुरीदीन बैठे हैं। ये गली मोहल्ले बाजार से उठ के नहीं आए, ये सारे निस्बत वाले लोग बैठे हैं, ये सारे गुलाम बैठे हैं इस बारगाह के, और ये औलाद बैठी है, इस बारगाह की फैमिली है, रूहानी औलाद है, ये इस बारगाह की औलाद है और ये और आप इस बारगाह का हुस्न है। आप इस बारगाह के फैमिली मेंबर हैं और आप हमारे सरों का ताज है। और आप का आना, मैं उसका लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकता। एक एक शख्स मेरे लिए सर का ताज है। तो बहरहाल मैं अपने जज्बात को समेटते हुए पहले एक रिक्वेस्ट कि ये महफिल पाक मुख्तसर है, आखिर में दुआ है, और ये समा जो है ये चिश्तियों का खासा है।
और मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक से इस कलाम पाक और महफिल समा का आगाज होता है। मन कुन तो मौला, ये आगाज है इस महफिल पाक का, ठीक है जी। और उसके बाद आप सब, मैं यहां खड़ा होकर ड्यूटी देना चाहता हूं। मेरा दिल ये करता है कि मैं वहां पे बैठना भी ना अपने लिए मायूब समझता हूं, लेकिन मेरी एक ये मजबूरी है कि जो निस्बत का ताज उन्होंने और जो मनसब मेरे ऊपर फायज किया है उसको भी निभाना है। लेकिन मेरा अपना बाखुदा दिल चाहता है कि मैं यहां खड़ा होकर आप सबकी ड्यूटी दूं। मैं मनसब सदारत नहीं, मैं मनसब गुलामी पे फायद रहना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बाखुदा मैं आपकी जूतियां सीधे करना चाहता हूं। मैं आपके लिए एक एक कदम पे फूल बिछाना चाहता हूं। मैं आपके लिए आसानियां पैदा करना चाहता हूं। आपकी जो इज्जत और मुकाम है मैं उसका अहाता कर ही नहीं सकता। तो मैं यही अर्ज करूंगा कि महफिल पाक के आखिर तक आप दुआ में शरीक हों। देखें, हमने इस दुनिया से चले जाना है, हमारे बाद भी निज़ाम भी चलने, सिस्टम भी चलने। जो लोग हम ये कहते हैं ना जी कि मैं ये अगर छोड़ दूंगा तो वो नहीं होगा, वो छोड़, आपने रब्बे करीम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातिर और वली कामिल की खातिर अगर लम्हात सर्फ करेंगे तो इसका अजर इस दुनिया में भी और उस जहान में भी अल्लाह और उन हस्तियों के सुपुर्द है। मैं उसका, मेरी उसमें कोई मजाल नहीं है। तो उसका मकसद ये है कि एक प्रोटोकॉल और एक डिसिप्लिन और एक आदाब और एक ताजीम और एक अदब और एक तकरीम होती है हर महफिल की। मैंने इसका दौरानिया अर्ज कर रहा था, मैं बात की तरफ वापस, 8 घंटे या 7 घंटे हम सारी रात दिसंबर के अंदर, जनवरी के अंदर, जब फॉग की वजह से कुछ बिल्कुल नजर ही नहीं आता था, विजिबिलिटी नहीं होती थी, बाखुदा ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आए हैं जिन्होंने 9-9 घंटे मुसाफत करके ये चंद किलोमीटर उन्होंने 8-8 घंटों में तय करके 150-100 किलोमीटर, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं बात कर रहा हूँ 25 साल पहले की। और ये आज मैं छोटा सा एक और बीच में ऐड करना चाहूंगा। ये जो ख्वाब है ये आप लोग अब तशरीफ लाते हैं, ये 1995 से मैंने ऑर्गेनाइज किया। उससे पहले बड़ी सादगी से दुनियावी मामलात और चीज़ें चलती थी, और जिस तरह मेलों में उर्सों में जो मामलात होते हैं वो हुआ करते थे। तो मैंने जो इनिशिएटिव लिया और ये जो फैसला लिया कि सिर्फ और सिर्फ या महफिल मिलाद मुस्तफ़ा होगी और या उनकी तालीमात के मुताबिक उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। और मेरे जितने भी ड्यूटी वाले पीर भाई हैं, मेरे मोहसिन हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी औलाद है, और ये सारों को हिदायत होती है कि आप काम के वक्त भी दुरूद पाक अपनी ज़बान पे जारी रखें, ताकि आपका यहाँ पे एक लम्हा भी वेस्ट ना हो। तरबियत ही उनकी है, हमने सिर्फ उसको फॉलो करना है। तो मकसद ये है कि इसको लिमिटेड कर दिया गया, 7-8 घंटे से मैं लेके इसको 3 घंटे पे आ गया ताकि लोगों के लिए आसानी हो। टाइमिंग चेंज कर दी, अभी भी मेहमान लेट आते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं सबके लिए आसानी पैदा करूं। तो दुआ होगी, उसके बाद लंगर का एहतमाम है। ये मैंने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी चाहत से, बड़े खुलूस से और बड़ी स्ट्रगल से मैंने एक एक चीज आपके लिए जो उसका एहतमाम किया। तो मेरी ख्वाहिश है कि आपके शयान शान जो चीजें उसके अंदर आप उसको उस अंदाज से पार्टिसिपेट करें, और यहाँ का जो मैसेज है वो पूरी दुनिया में जाए। तो मैं इसके बाद सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से जितनी भी मेहमान हस्तियाँ हैं, मेरा दिल चाहता मैं एक एक शख्स का नाम लूँ, लेकिन चूंकि मेरे लिए एक से बढ़ के एक हैं, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो आपके घराने हैं, जो आपकी शान है, जो आपका निज़ाम है, मैं समझता हूँ कि वो सारी एक फैमिली है। मैंने जैसे अर्ज की कि वो एक माला है, उसके अंदर कोई तफरीक नहीं है कि जी ये चिश्ती है, ये फखरी है, निज़ामी है, सुलेमानी है, या ये कादरी है, या नक्शबंदी है, या फला, वो सब एक ही चीज़ है। अगर वो एक नहीं होंगे तो वो इस मनसब पे फायज ही नहीं हो सकते। अगर उनके अंदर कोई मिलावट आ गई, हाँ वो बात की बात है कि आजकल आपके सामने हालात जो भी हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये हस्तियां
कुर्बानियों के बाद, नस्लों की कुर्बानियों के बाद इस मुकाम पे पहुंचती हैं। तो बहरहाल मैं सबसे पहले मेरे इंतहाई मोहतरम, काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम हजूर ज़ौदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी बारगाह के शहजादे, मेरे छोटे भाई, क्योंकि ये मुझे बड़ा भाई कहते हैं, इनके साथ मेरा ताल्लुक इस तरह का है, हमेशा मेरे से प्यार करते हैं और 90 से करते हैं। जब ये बिल्कुल अवाइल में होते थे, बहुत कम जाते थे, कहीं नहीं जाते थे, तब भी मेरे पास आया करते थे। तो माशाल्लाह इन्होंने जो स्ट्रगल की, मेहनत की, मैं दिल की अता गहराइयों से दीवान अहमद मसूद साहब को खुशामदीद कहता हूँ। उसके बाद मेरे इंतहाई काबिल इज़्ज़त पीर सैयद हबीब इरफानी साहब, सजादा नशीन सुंदर शरीफ, मेरे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, मेरे बड़ा इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं और बड़ी खिदमात है इनकी, इनको खुशामदीद कहता हूँ। इनका अपना घर है, इनकी अपनी दरगाह शरीफ है, ये तशरीफ़ लाए, इनकी बड़ी मसरूफियात हैं, बड़ा हल्का अहबाब है। इसी तरह मैं अपनी जानिब से, क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ा सा मुझे डिफाइन करना होगा कि मैं सारों के, फिर वही बात आ जाएगी कि मैं बड़ी नाजुक जगह पे खड़ा हूँ, तो सोच के बोलना पड़ता है। तो उसमें मैं अपनी जानिब से, और एक बात मैं मिस कर गया, वो उसको ऐड करना चाहूँगा, मेरी अमानत है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में आज तक ये चीज़ किसी को नहीं अर्ज़ की। तो विजन जो था महफिल मिलाद मुस्तफ़ा को उर्स के अंदर शामिल करने का, फर्स्ट नाइट में ये कहीं पे दरगाहों के अंदर या सिलसिला चिश्तिया के अंदर उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। ये फर्स्ट टाइम 1995 में इसको महफिल मिलाद को उर्स में शामिल किया गया। कमो बेश आप देख लें 26 साल। तो मैं उसके लिए क्रेडिट जो है, और उसके पीछे जो विजन है, उसके पीछे जो एक ख्वाब है, उसके पीछे जो एक हकीकत है, उसके पीछे जो मुझे सपोर्ट है, और जहां से मैंने सफर शुरू किया वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वो मेरी फैमिली का है। मैं अपनी ज़ौजा को, इस घर की बहू को ये क्रेडिट देना चाहूंगा कि मुझे उन्होंने इस रास्ते पे लाने की और इस मुकाम पे लाने के लिए उन्होंने जो रोल प्ले किया, मैं उसको लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकता। और अल्लाह तबारक व तआला उनको इसका अजर अजीम अता फरमाए, और आप सब की दुआओं से उनकी खिदमात, और आज 6 साल हो गए, घर के अंदर भी एक नया आगाज, हजूर ख्वाजा ख्वाजगान मंबा वलायत, और जहां सरचश्मा वलायत, और जहां पे तकसीम किया जाता है तसव्वुफ को, और दर्जनों नहीं सैकड़ों दरगाहें जहां से फैज हासिल करती हैं। पूरे पाकिस्तान, बर्रे सगीर, बल्कि इंडिया, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही की दरगाह के हस्तियां, और इवन हमारे पूरे बर्रे सगीर पाको हिंद की हस्तियां जिस बारगाह की चौखट पे झुकती हैं। और फैज इस खित्ता के अंदर हजरत ख्वाजा किबला आलम नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के जो सजादा नशीन है, हमारे सरों का ताज हजूर हजरत ख्वाजा गुलाम मोइनुद्दीन फखरी सजादा नशीन चिश्तियान शरीफ, उनकी इजाज़त से कि जो मेरा और उनका रिश्ता है वही मेरे वालिद का और उनका रिश्ता था। हम गुलाम दर गुलाम है उस बारगाह के, लेकिन जो वो मुझे इज्जत और प्यार देते हैं वो अपनी औलाद उनकी कहती है कि हमारे से भी बढ़ के आपको वो प्यार करते हैं। और उनके जो वालिद है, मैंने बचपन में देखा हजरत ख्वाजा नूर जहानिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो उस वक्त के सजादा नशीन थे, जहां पे सैकड़ों दरगाहें जो हैं वहां पे झुकती हैं। और वो हस्ती जिसके कदमों के अंदर, ये मेरे सारे दोस्त गवाह हैं कि मैंने अपनी बचपन में देखा कि वहां पे बड़ी सी बड़ी दरगाह शरीफ का कोई शहजादा भी जो है उनके बराबर नहीं बैठता, और कदमों बैठते थे। चाहे सियाल शरीफ हो, गोलड़ा शरीफ हो, तौसा शरीफ हो, कोट मिठल शरीफ हो, या पाकिस्तान की कोई भी दरगाह हो, लेकिन ये एजाज मुझ नाचीज और गुनाहगार को हासिल है कि उन्होंने 7 साल की उम्र में मुझे अपने
साथ बैठा के जो प्यार दिया, मैं आज भी मुझे वो नहीं भूलता। ये सारा उनका करम है। और जो महफिल मिलाद का मैं अर्ज कर रहा था घर में होती है, ये 6 साल से आज अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक वो 6ठा साल है कि महफिल मिलाद जिसमें हजारों खवातीन, और उसके लिए जो ट्रेनिंग मैं पहले अर्ज कर रहा था, वो मेरी मिसेज ने अपनी बेटी को जो तरबियत दी है उसको सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक घराने की गुलामी के हवाले से जो ट्रेंड किया, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी स्कॉलर है, मजहबी स्कॉलर है। और उसकी जो खिदमात हैं वो इस कदर हैं कि उसको जो खिताबात हासिल हुए हुजूर की बारगाह से, वो खराज तहसीन जो उसको मिला, तो हुजूर ने अगले दिन उसको एक खताब से नवाजा है। आपने फरमाया कि ये आप सब के लिए एक मसीहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो तीनों बेटियों को जिस तरीके से उन्होंने ट्रेन किया, एक को तिलावत कलाम पाक के लिए, एक को हुजूर अलैहिस्सलाम की नकाबत के लिए, और एक को हुजूर अलैहिस्सलाम के इश्क औलिया कामिलीन पंजतन पाक घराने की खिदमत के लिए, स्कॉलरशिप के लिए चुना है। ये हमारे लिए एजाज है, ये करम की बात है। ये ना कोशिश से होता है, ना मेहनत से होता है, ना प्लानिंग से होता है, ना मंसूबों से होता है। ये जो कुछ भी होता है खुदा की कसम करम से होता है। और जहां जब करम होता है तो फिर सब कुछ नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो मैं इल्तमास, मेरे कुछ और काबिल इज्जत बावकार मेहमान तशरीफ लाए, मैं बस अब इसको मुख्तसर करना चाहता हूँ। मेरे ये जज्बात और ख्यालात बहुत वसी हैं, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी वक्त। अब उसमें मैं एक जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि महफिल पाक की दुआ और उसके बाद लंगर, उसके बगैर अगर कोई शख्स पहले तशरीफ़ ले जाएगा तो वो सच्ची बात है मेरे लिए इंतहाई तकलीफ़ का बायस होगा। तो तकलीफ़ किसी मुसलमान का दूसरे मुसलमान को देना, आप खुद समझते हैं कि इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है तशरीफ़ फरमा रहेंगे, और उसमें मैं उसके बाद जो है अपना कोट मिठन शरीफ से हमारे इंतहाई मोहब्बत प्यार वाली शख्सियत काबिल इज़्ज़त भाई मेरे ख्वाजा आमिर कुरेजा साईं, एक्स एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर और ज़ेबो ज़ीनत दरगाह हज़रत फरीद रहमतुल्लाह अलैह कोट मिठन से तशरीफ़ लाए। मैं आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे भाई मोहतरम काबिल इज़्ज़त बावकार है शख्सियत, मेरे साथ जो इनका प्यार है मैं उसके लिए इतना ममनून और मशकूर हूँ। खुसूसी शफ़क़त फरमा के इस्लामाबाद से मेहर फरीदुल हक साहब सैयदजादे गोलड़ा शरीफ दरगाह अक़दस की जो ज़ेबो ज़ीनत है और शान शौकत है, मैं आपका बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आपने खुसूसी शफ़क़त फरमाई। उसके बाद मैं अपने भाई, और ये मैं शुक्रिया, इसमें मैं 3 नाम, जो ये शुक्रिया मेरी तरफ से नहीं है, एक तो मेरी तरफ से हो गया, सारी टीम की तरफ से हो गया। सेकंड जो है उसमें मेहमानों की लिस्ट मैं आखिर में अर्ज़ करूँगा। उसमें पहले हमारे हज़रत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुल्तान के सजादा नशीन इंतहाई मोहतरम प्यारे भाई सैयद अबुल हसन गिलानी साहब तशरीफ़ लाए। मैं उनका बेहद ममनून और मशकूर हूँ और बहुत मोहब्बत करते हैं, शफ़क़त करते हैं। और दीवान अली मसूद साहब सजादा नशीन दरगाह हज़रत मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप तशरीफ़ लाए। जो इस दरगाह का फैज़ान उस दरगाह तक भी पहुँचा, और आपका भी इस बारगाह से एक निस्बत का रिश्ता है, आपके बुज़ुर्गों का इस बारगाह से एक बड़ा अजीम और कदीम रिश्ता है। मैं आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और हमारे प्यारे भाई काबिल इज़्ज़त इंतहाई मोहतरम साहबजादा सैयद फहद शाह साहब, आप एक बहुत बावकार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी निस्बत जो है बहुत अजीम
घराने से है, औलिया कामिलीन के घराने से है। मैं आपको बाहैसियत मेज़बान आपका नाम आया तो मैं शुक्रिया तो इसलिए नहीं अदा करूँगा क्योंकि शुक्रिया आप उसमें मेरे साथ हैं। और इंतहाई मोहतरम वाजिबुल कदर प्यारे भाई सैयद मुज़य्यन रसूल हाशमी सजादा नशीन दरगाह आलिया तौहीदिया, आप भी फैमिली मेंबर हैं, भाई हैं, और आपकी तरफ से भी बल्कि सबका शुक्रिया अदा करूँगा, आप भी मेज़बान हैं। और इसके अलावा हमारे प्यारे भाई, मेरा और इनका जो रिश्ता है उसके पीछे भी उस पाक घराने की उल्फत और मोहब्बत और पंजतन पाक के घराने की निस्बत है। इंतहाई मोहतरम, इंतहाई काबिल इज़्ज़त सैयदज़ादा, इंतहाई बावकार शख्सियत, इंतहाई प्यार और खलूस वाली सैयद बाबर अली शाह साहब, इंतहाई अहम घराने की शख्सियत, कलेक्टर कस्टम, आप तशरीफ़ लाए। आप भी, मैं आपको भी मेज़बान समझता हूँ और अगली दफ़ा आप मेज़बानी करेंगे। और इंतहाई वाजिबुल कदर, इंतहाई काबिल इज़्ज़त मेरे भाई, मेरे काबिल इज़्ज़त मियाँ सुहेल निसार साहब, आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, लेकिन मेरा और आपका रिश्ता बहुत पुराना है। लेकिन मैंने वही अर्ज़ की कि यहाँ जो जिसको वो हस्तियाँ तलब करती हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम से ये सारा निज़ाम चलता है, तो आप तशरीफ़ लाए और आपके साथ सैयदज़ादे सैयद जमील शाह साहब, इंतहाई मोहतरम और प्यार वाली शख्सियत, आप मेरे लिए बहुत मोहब्बत और शफ़क़त से आप सबसे पहले तशरीफ़ लाए। और मैं आपका बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ये आपका घर है, ये आपकी सब कुछ आपका अपना है, आप भी मेज़बान हैं। वो मेरा आपका जो एक ताल्लुक़ है वो उसके पीछे सिर्फ मोहब्बत, खलूस, प्यार और चाहत है और एक फैमिली मेंबर वाला रिश्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे काबिल इज़्ज़त सैयद अफजाल अहमद ज़ंजानी साहब, सजादा नशीन दरगाह हज़रत मीरा सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर से तशरीफ़ लाए, हमारे बुज़ुर्ग हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, बहुत मशकूर और ममनून हूँ मैं आपका। उसके बाद हमारे प्यारे मोहसन दोस्त भाई काबिल इज़्ज़त पीर सैयद ज़हूर हुसैन गिलानी साहब, इनके वालिद मोहतरम का जो मेरे साथ प्यार था, जो एक रिश्ता था इनके घराने से, ये भी ये फैमिली मेंबर हैं। MNA मियाँ चन्नू, सॉरी, मैं पीर शुजात हुसनैन कुरैशी साहब के साहबजादे, और एक बहुत बावकार, बाइज़्ज़त और काबिल इज़्ज़त घराने से इनका ताल्लुक़, पीर ज़हूर हुसैन साहब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आप भी इस घराने से, आपकी निस्बत जो है, आपका ताल्लुक़ है वो बहुत कदीम है। और मैं आपको दिल की गहराइयों से आपका खुशामदीद कहता हूँ। और उसके बाद हमारे काबिल इज़्ज़त इंतहाई मोहतरम सैयदज़ादे सैयद अली अब्बास साहब, MPA मियाँ चन्नू, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस, आप तशरीफ़ लाए, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं ममनून और मशकूर हूँ अपने कुछ ऐसे भाइयों का जो मेरे फैमिली मेंबर हैं। उसमें मियाँ अब्दुल मतीन साहब हैं, शाहनवाज़ खान मुर्दाना साहब हैं, उसमें डॉक्टर काज़म साहब हैं, कर्नल कुतुब सऊ साहब हैं, मियाँ खुरम साहब हैं, उसमें नादे अली साहब हैं, उसमें हमारे भाई जो हैं वो भी मेज़बान हैं, इर्तज़ा रहम साहब, ये जिस तरह मुज़य्यन भाई, जिस तरह फ़हद भाई मेज़बान हैं, वो भी मेज़बान हैं। तो मैं चूँकि इनका नाम इसलिए मैं मेज़बानी के तौर पे लेना चाह रहा था कि इनकी तरफ से हम सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। और मियाँ रऊफ़ साहब, राजा अनवर साहब, मियाँ अजीम साबर साहब, और मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी का नाम मिस हो जाए या कहीं पे कोई मेरे से कोताही हो जाए। अकमल वैद साहब तशरीफ़ रखते हैं, ये सारे सिंध से तशरीफ़ लाए। हमारे सिराज सहू साहब, सदर सहू ऑर्गेनाइजेशन सिंध के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे जनाब, हमारे उस्मान अहमद वड़ैच साहब, मेरा भी इनका
सियासी ताल्लुक़ नहीं है मेरा, इनके वालिद ग्रामी से जो मेरी एक मोहब्बत या बुज़ुर्गों से बड़ाइश साहब की थी, हमारा भी ये एक फैमिली मेम्बर हैं मलिक एजाज आवान साहब। अब मसला ये है कि मैं समझ नहीं आती कि किसको मेहमान कहूँ और किसको मेज़बान कहूँ, ये मेरे लिए एक बहुत मुश्किल काम है। तो मैं मतलब आप सब को शुक्रिया अदा भी करता हूँ, खुशामदीद भी कहता हूँ, लेकिन आपकी जानब से सबका आप मेज़बान हैं, आप भाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका और हमारा जो एक बहुत लंबा एक रिश्ता है, बहुत पुराना एक राब्ता और ताल्लुक़ और एक सिलसिला है। और उसके अलावा कई ऐसी शख्सियात मैं कोशिश करूँगा कि जो पॉसिबल हो उसमें, अगर कोई उसमें अपना अख्तर गुपांग साहब तशरीफ़ रखते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं। और उसमें अपने शाबान भट्टी साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारे मलिक सईद आमिर साहब के साहबजादगान तशरीफ़ रखते हैं, हमारे वो भी फैमिली मेम्बर हैं। और बेशुमार शख्सियात जिनकी मैं मतलब बहुत लंबी फहरिस्त और इनका मैं नाम जो है वो लेना शुरू कर दूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं इन मेहमानों को जो है वो ताज़ीम से बैठाना चाहूँगा। और महफिल समा जो है उसको हमारे प्यारे भाई, बहुत शुक्रिया, मैं उनको भी मेज़बान समझता हूँ कि उनके साथ भी मेरा जो एक रिश्ता और ताल्लुक़ और वास्ता है वो मेहमान वाला नहीं है, उनका ये अपना घर है और उनका घर मेरा घर है। मलिक मसूद आवान साहब जो हमारे इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल ताज़ीम प्यारे भाई हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो वो एडवाइज़र हैं। इसी तरह बेशुमार शख्सियात में, फिर कोई अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। तो आप सबका मशकूर और ममनून हूँ। और ये बहुत एक बावकार और सेंसिटिव मूवमेंट होती है कि महफिल समा जो चरागा है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, नबी करीम अलैहिस्सलाम की शफ़क़त और तमाम सिलसिले से मुंसलिक औलियाए कामिलीन का फैज़ान इस लम्हात में जारी व सारी होता है। तो इसको आपके लिए सजाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप इस रूहानी सुकून को महसूस करेंगे। और हमारे प्यारे भाई सैयद महबूब शाह साहब, मैं इसीलिए उनसे भी माफ़ी चाहूँगा कि वो भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं, उनका भी एक घर है, वो मेहमान नहीं है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा किसी का अगर उसमें हमारे MPA पाक पतन शरीफ पीर अहमद शाह खग्गा साहब, अब मैं उनको किस लिस्ट में डालूँ, क्योंकि उनके घराने का पीर उबैद शाह खग्गा साहब जो इनके वालिद ग्रामी थे, और मतलब मैं अब उनको, वो मेरा घर है और मतलब मैं सियासी मेरा नहीं रिश्ता, मेरा एक बहुत कदीम रिश्ता है। तो बहरहाल ये सारे मेरे फैमिली मेम्बर हैं और मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। और मैंने अब देखा ही नहीं तो मैं कैसे, मेरे नज़र तो आए ना, हमारे इंतहाई काबिल इज़्ज़त एक और मेज़बान हमारे मलिक मोहम्मद अरशद MPA साहिवाल। ये अब सारे लोग वो हैं। अब मैं तो जो जिस जगह पे खड़ा होकर कह रहा हूँ वो पूरा जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर किसी और को मैं यहाँ खड़ा कर दूँ तो उससे कोई फिर तो वो एक मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको जो खिताबात दे रहा हूँ वो दिल से दे रहा हूँ और मेरे लिए आप वो हैसियत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैनू चेहरा दिख रहा हूँ, हमारे इंतहाई काबिल इज़्ज़त जनाब नवीद असलम खान लोधी साहब MPA हड़प्पा, इनका भी कोई 3-4 नस्लों का इस बारगाह से, इनके वालिद साहब मरहूम व मग़फ़ूर, अल्लाह तबारक व तआला गरीक रहमत करे, एक अकीदत का इनके वालिद ग्रामी का, हमारे असलम खान लोधी जो चेयरमैन थे, उनका इतनी अकीदत का इस बारगाह से रिश्ता। और इसी तरह राना रियाज खान साहब MPA चीचा वतनी, और हमारे ये जो सारे मैंने अर्ज किया, ये वो लोग हैं कि इनका बहुत कदीम ताल्लुक़ है और ये सारे हमारे लिए एक घर के फ़र्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ प्यार और मोहब्बत और चाहत और निस्बत का रिश्ता है। तो मैं कोशिश करूंगा आप सब की तकरीम इज़्ज़त के मुताबिक, मैं चाहूँगा कि आप सब तशरीफ़ फरमाओ और महफिल समा जारी व सारी रहे। और उसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी और उसके बाद आपके लिए लंगर का एहतमाम है और उसके बाद फिर सारा सिलसिला होगा। कोई मसला नहीं, वो मैं मेरी बात करवा दूँ।
तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, आप तशरीफ़ फरमा हों और उसके बाद महफिल समा का आगाज़ हो इंशाअल्लाह ताला। और इसमें कोई मुझसे किसी किस्म का कोई नाम मिस हो गया तो उसके लिए माजरत चाहूँगा। और आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस मुक़द्दस पाक बाबरकत तकरीब में आने का शर्फ बख्शा। अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में और आखिरत में बेपनाह दर्जात और फीज़ व बरक़ात अता फरमाए। आपकी इज़्ज़तों में, आपके घरानों पे, आपकी फैमिली में, आपके ख़ानदान में अल्लाह ताला करोड़ों बरकतों और रहमतों का नज़ूल फरमाए और आपको हर तरह की बला वबा, दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी से, गम से हमेशा महफूज रखे और अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से, बरकतों से, सेहत से, सलामती से हमेशा नवाजे। जज़ाकल्लाह खैर, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खुदा का खास एक एहसान है